माजूरीन के आलमी दिन के मौके पर श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक तकरीब मुनक्किद की गई थी। ताहम टैगोर हॉल में स्टेज पर पहुंचने के लिए व्हील चेयर रैंप न रहने से माजूरीन को बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ा। माजूरीन को स्टेज पर पहुंचाने के लिए 3 से 4 अफराद का सहारा लेना पड़ा। LG के एडवाइजर ने भी इस हकीकत को तस्लीम किया है। पेश है श्रीनगर से चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। माजूर फर्द खुद को उस वक्त माजूर समझता है जब वो किसी के सहारे के बगैर अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं पाता है। आज टैगोर हॉल में जिस्मानी तौर पर नाखिस अफराद की दुश्वारी का बखूबी अंदाजा हुआ। स्टेज पर पहुंचने के लिए व्हील चेयर रैंप ना होने से माजूरीन को परेशानी से गुजरना पड़ा और लोगों ने सहारा देकर उन्हें स्टेज पर पहुंचाया। एक माजूर खातून ने स्टेज पर उसे हुई दुश्वारी का बरमला इजहार किया। उस वक्त LG के मुशीर भी स्टेज पर मौजूद थे। हम आए थे आज यहाँ पे टाइगर हॉल में, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है सीढ़ियाँ चढ़ने में और उतरने में। हमको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, तो थोड़ी बहुत फैसिलिटी होनी चाहिए थी। यहाँ पे हमें बहुत दिक्कत हो रही है। कैसी फैसिलिटी आप चाहते हैं कि व्हील चेयर रैंप जो होते हैं वैसे होना चाहिए? व्हील चेयर रैंप होने चाहिए। यहाँ पे ये सीढ़ियाँ वगैरह ठीक नहीं है, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। ये वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे यहाँ पे मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है अवेलेबल है। अगर उनको यहाँ पे व्हील चेयर बाउंड भी आ सकते हैं। देखिए आप खुद भी देखिए कि मैं यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती। यहाँ पे आपने देखा कि मैं कैसे आई हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे भी अगर रैंप होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती सर। हाँ, अक्सर ऐसी बिल्डिंग से हॉस्पिटल में भी कहीं भी देख लीजिए आप, हैंडीकेप्ड को चलने के लिए कोई जगह होती ही नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिएगा, आपको दूसरे की जरूरत पड़ेगी। हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक हर इमारत में माजूरीन की रसाई के लिए व्हील चेयर रैंप और स्लोप पाथ होना जरूरी है, लेकिन यूटी की बेशतर इमारतों में इसका ख्याल नहीं रखा गया है। LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने यकीन दिलाया कि तरजीही बुनियाद पर इस मसले को हल किया जाएगा। इसलिए मैंने जिस वक्त ये देखा तो मुझे अंदर से दुख भी हुआ। ये एक बच्ची को उठा के यहाँ पे लाने की ज़रूरत पड़ी और फिर उन्होंने भी इस चीज़ का इजहार किया कि जिससे उनका पता लग रहा था कि उनके लिए काफ़ी मरहला बन रहा था ऊपर आने के लिए। तो इसलिए मैंने ये तहिया किया कि जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब होऊंगा तो पहले इस चीज़ का इरादा करूँगा कि इसको पहले ठीक करूँ। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे जहाँ पे लाखों रुपया खर्च करके मुख्तलिफ फंक्शंस की जाती हैं, कहीं पे एहतजाज किए जाते हैं तो कहीं पे कल्चरल प्रोग्राम्स किए जाते हैं, ताहम जो माजूरीन हैं जो डिसेबल्ड हैं उनकी सहूलियत के लिए कोई इकदाम अभी तक खास उठाया नहीं गया है। यहाँ पे हम अगर देखें आज टैगोर हॉल में जो फंक्शन हुई है, यहाँ पे जो डिसेबल्ड आए थे डिसेबल्ड पर्सनस, उनको काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हुई क्योंकि जो व्हील चेयर रैंप्स है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल जितने भी लोग यहाँ पे आए थे माजूरीन, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और 4-4 लोग उनको लगे यहाँ पे अंदर यहाँ पे फंक्शन में ले जाने के लिए। जहाँ तक अगर हम बात करें इंतज़ामिया की, तो इंतज़ामिया ने भी इस बात का नोटिस लिया कि कम से कम टैगोर हॉल हो या चाहे ऐसी बाकी बिल्डिंग्स हो, वहाँ पे व्हील चेयर रैंप्स का होना ज़रूरी है। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। और इस मामले पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट। परवेज, आलमी यौम माजूरीन का मौका है, ऐसे मौके पर भी इन्हें नज़रअंदाज करना, इसके अलावा फिर जिस्मानी तौर पर जो माजूर अफराद हैं उनका अपने मुतालबात के हक में एहतजाज करना, क्या बड़ी लापरवाही नहीं है ये इस मौके पर, या सिर्फ रस्मी तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है? जी बिल्कुल सही कहा आपने जिलानी। अगर हम बात करें जो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे यहाँ पे मनाया जाता है, तो इस मौके पे सिर्फ तकरीबात का हमने सिलसिला पिछले कई सालों से लगातार देखा है कि तकरीबात होती है, फंक्शंस होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और डांसेस वगैरह होते हैं। हम दूसरे दिन जो सारे मसाइल इनके हैं वो सारे ठप के ठप रह जाते हैं। अगर हम बात करें आज के दिन के हवाले से, आज भी तकरीबन 8 फंक्शंस रखी गई थी यहाँ पे वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के हवाले से। तो काफी सारे जगहों पे, कुछ जगहों पे कल्चरल प्रोग्राम्स थे तो कुछ जगहों पे जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स थे वो रखे गए थे। ताहम जो आज का जो प्रोग्राम टैगोर हॉल में हुआ है, वहां पे हमने देखा
कि जो व्हील चेयर रैंप है वो उसकी नामौजूदगी की वजह से जो माजरीन है उनको कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा, वो हमने आज अपनी आंखों से देखा। और न्यूज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि न्यूज 18 उर्दू वाहिद एक ऐसी चैनल है जिसने ये जो इनके मसाइल हैं वो उनको उजागर करके इस रिपोर्ट को आज पेश किया है। खासतौर मैं बता दूं कि जो हमारी बात उनके साथ हुई है, काफी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा। दूसरी ओर अगर हम बात करें, जो माजरीन वहां पे आए थे वो स्टेज पे चढ़ना चाहते थे और स्टेज पे अपनी राय वो पेश करना चाहते थे, लेकिन 3-3, 4-4 आदमी उनको लगे स्टेज तक पहुंचाने के लिए, उसमें भी काफी वक्त उनको लगा। जो उन्होंने जो अपनी बरहमी का इजहार किया वो स्टेज पे चढ़ के, एक खवातीन थी अनंतनाग से, उन्होंने अपनी बरहमी का इजहार करते हुए सीधे जो गवर्नर के मुशीर हैं बसीर अहमद खान, उनसे सीधे कहा कि जो रैंप्स है रैंप्स की नामौजूदगी की वजह से उनको कितनी दिक्कतें हो रही हैं, जिस पर कि फिर जो बसीर खान है उन्होंने कहा कि रैंप्स भी बहुत जल्दी बनवाए जाएंगे। अगर हम टैगोर हॉल के हवाले से बात करें, टैगोर हॉल में बेशक एक रैंप रखा गया है, जो बैक साइड पे एक रैंप है, लेकिन जो स्टेज पे चढ़ने के लिए है, स्टेज पे चढ़ने के लिए जो माजरीन है इनको सीढ़ियों पे से चढ़ना पड़ा और व्हील चेयर पे ये चढ़ नहीं पा रहे थे, तो इस वजह से इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो लगातार जो माजरीन है वो इस वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे यहाँ श्रीनगर में प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करते हैं और एहतजाज करके यही मांग करते हैं कि जो उनकी डिमांड्स है, जो उनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं वो उनको पूरा किया जाए और जो 2016 का जो एक्ट था डिसेबिलिटी एक्ट उसको लागू किया जाए और जो उसके तहत जो उनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी वो फैसिलिटीज उनको मिले, जिसके तहत अभी कोई खास कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। लेकिन जो हमारी अधिकारियों से बात हुई है उनका कहना है कि आगे आने वाले दिनों में इस पर जरूर कार्रवाई होगी और खासतौर जो मेन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे श्रीनगर शहर में या वादी के बाकी इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ पे भी जो ये व्हील चेयर रैंप है उनका इंतजाम किया जाएगा। जी जिलामी, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज इस जानकारी के लिए। अच्छी बात यह है कि एलजी के एडवाइजर ने इस हकीकत को तस्लीम किया और उस पर काम करने की बात कही। आगे बढ़ेंगे। जम्मू एंड कश्मीर हैंडीकैप एसोसिएशन ने आज आलमी यौम माजूरीन के मौके पर श्रीनगर में एहतजाज किया। मुजाहिरीन हुकूमत के वादों के मुताबिक बेहतर सहूलियात की फराहमी की मांग कर रहे थे। उन्होंने माजूरीन से मुताल्लिक एक्ट नाफिज करने का भी मुतालबा किया। कि इनका जो भी चैलेंजेस है, डिफिकल्टी है, आज हम वो हाईलाइट्स कर रहे हैं। जैसे इनको अपना एक्ट है या जैसे उनको बाकी इश्यूज है, तो आज हम ये एक हाईलाइट्स कर रहे हैं ताकि इनको अपना अपने हक मिलना चाहिए। तो इसीलिए आज हमने ये वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया है, जिसमें हमने बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स रखे थे, स्किट्स रखे थे, एंड दैट वाज इंक्लूसिव, जिसमें लोगों को भी पता चला कि ये दे आर नॉट डिसेबल्ड। माजूरीन के आलमी दिन के मौके पर पुलवामा में जिस्मानी तौर पर नाक़िज़ अफराद ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का मुतालबा है कि मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह ही डिसेबिलिटी एक्ट को जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए। उनका कहना है कि एक्ट लागू न होने से वो अपने हुकूक से महरूम हैं। रैली को पुराने कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास पुलिस ने रोका। एहतजाज पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। हम आज इसलिए एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो हुकूक हैं वो हमें मिलने चाहिए। जैसे डिसेबिलिटी एक्ट सारे हिंदुस्तान में पास किया गया, मगर हमारे जो यूटी है इसमें अभी तक पास नहीं किया गया इस एक्ट को, और जो उसकी वजह से हमें अपने हुकूक नहीं मिल पा रहे हैं। अगर वो पास हो जाता वो एक्ट तो हमें बहुत सारे हुकूक मिल पाते। राजौरी के गुजर मंडी इलाके से पुलिस ने एक हैंड ग्रेनेड और धमाका खेज मवाद बरामद किया। एसएसपी राजौरी चंदन कोहली ने जानकारी दी कि इतला मिलने पर पुलिस टीम डीसी ऑफिस के रूबरू गुजर मंडी रोड पर मौजूद ग्रेनेड को बरामद किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसएसपी ने बताया कि डीडीसी इंतखाबात के तनाजुर में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं और पुलिस टीम ने मुमकिन दहशतगर्दाना कार्रवाई को नाकाम बना दिया है। एक इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे वन ग्रेनेड इज लाइंग ओवर हियर नियर गुजर मंडी। उसके बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे आई और उस ग्रेनेड को हमने रिकवर कर लिया। सर्च ऑपरेशन हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसी के दौरान हमें एक और सस्पेक्टेड मटेरियल यहाँ पे मिला है। नाउ इट हैज़ टू बी असर्टेंड कि ये क्या है, उसके लिए हम कार्रवाई जो अप्रोप्रिएट है वो कर रहे हैं। विल मेक श्योर कि यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो जो इलेक्शन प्रोसेस। हिंदुस्तानी बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह ने चीन के साथ तनाव के तनाजुर में कहा कि बहरिया बर्री फौज और फजाइया के साथ इश्तराक और बेहतर तालमेल के साथ काम कर रही है। सिंह ने कहा कि लद्दाख के शिमाली सरहद पर जू के तू मौक़िफ़ में तब्दीली की कोशिश से सलामती तनाजुर बदल गया और कोविड के साथ ये भी एक चैलेंज है।
लेकिन बहरिया दोनों चैलेंजों से निपटने के लिए तैयार है। सिंह ने कहा कि चीन के 3 बहरी जहाज बहरा हिंद के रीजन में साल 2008 से तैनात हैं। मरीन कमांडोज की पेंगोंग लेक के करीब तैनाती उन्होंने कहा कि मरीन कमांडोज खुसूसी फोर्सेस हैं, ताहम उन्होंने इनके ऑपरेशन से मुताल्लिक बात नहीं की। मशरक़ी लद्दाख में P8I की तैनाती पर सिंह ने कहा कि बड़ी फौज और फजाइया की ज़रूरत के हिसाब से कई मौक़ों पर उसे तैनात किया जाता है। A near simultaneous attempt to change the status quo at our northern borders has significantly increased the complexities in our security situation. So this dual challenge scenario continues as we speak, and the country collectively continues to battle the pandemic and tackle security challenges. So in these testing times, the Indian Navy aims to stand steadfast as a combat-ready, credible and cohesive force, furthering our national and maritime interests. किसानों के ग्रुप ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए। ये किसान मरकजी सरकार की तरफ से हाल में किसानों से मुताल्लिक पास किए गए कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इन किसानों का कहना है कि वो दिल्ली में जारी किसानों के एहतजाज में बराबर के शरीक हैं। उनका कहना है कि जब तक किसानों के साथ इंसाफ नहीं किया जाता है तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। उनका कहना है कि न सिर्फ मरकजी सरकार बल्कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी किसानों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।